पंत विश्वविद्यालय ठेका कर्मियों को अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। पूर्व वर्तमान विधायक में लगी श्रेय लेने की होड़। रिपोर्ट मुकेश कुमार की। पंतनगर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में वाह्य सेवा दाता के माध्यम से कार्यरत ठेका कर्मी लगभग 3000 कर्मियों को अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस आदेश के बाद उक्त कर्मियों में खुशी का माहौल है और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का पंतनगर पहुंचने पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि शासन द्वारा बृहस्पतिवार को जारी किए गए आदेश से ठेका कर्मियों में खुशी का माहौल है। सक्षम अधिकारी भी स्वीकृति के बाद संयुक्त निदेशक श्रम कल्याण की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया कि उत्तराखंड शासन के श्रम अनुभाग की अधिसूचना के अनुसार 240 दिन पूर्ण दैनिक वेतन भोगी विश्वविद्यालय कर्मियों और विश्वविद्यालय मानव पूर्ति के लिए अनुबंधित वाह्य सेवादाता की ओर से कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए कर्मियों की मजदूरी दरें पुनरीक्षित की गई है। इसी के श्रेय को लेकर किच्छा के पूर्व विधायक और वर्तमान में ठानी हुई है। आज विश्वविद्यालय प्रबंध परिषद सदस्य एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने किच्छा में कांग्रेस के वर्तमान विधायक तिलक राज बहेड़ पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यह उनके प्रयास से हुआ है, जबकि हर 5 वर्ष पर सरकार न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करते हुए उसमें 20% की वृद्धि करती है। इसी क्रम में 15 मार्च से दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का पुनरीक्षित वेतन लागू किया गया है। पंतनगर विधि के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को इससे वंचित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मैंने कृषि मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इसे पंतनगर विश्वविद्यालय में भी लागू करवा दिया है, जबकि विधायक बेहड़ ने इसका श्रेय लेते हुए पंतनगर में ठेका कर्मियों तथा अपने कार्यकर्ताओं से अपना स्वागत भी करवा लिया। उन्होंने कहा जिन्होंने इनको माला पहनाई है वही लोग 2 दिन पूर्व उप श्रमायुक्त कार्यालय में इस वेतन की वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू करवाने के लिए फरियाद लेकर पहुंचे थे, तो ये लोग ज्ञापन देने क्यों पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय में ठेका कर्मियों को वास्तव में जितना वेतन मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है। उन्हें उपनयन के बराबर वेतन मिलने उन्होंने कहा कि इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि किच्छा पंतनगर क्षेत्र में पिछले 2 साल में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी, सिर्फ हवाई बातें होती रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब जान चुकी है, जिसका जवाब समय आने पर जनता उन्हें देगी। हमारी सरकार नहीं है तो हवाई लूटने की इसमें कोई बात तो है नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूँ इसमें वाही लूटना नहीं, ना श्रेय लेने की बात है। सच्चाई ये है कि हर 5 साल बाद जो अकुशल श्रमिक हैं या जो दैनिक वेतन भोगी हैं या जो ठेकाकर्मी हैं या कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश में उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि आप जानते हैं पंतनगर ऑटोनोमस बॉडी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट शासन का आदेश लागू तब होता है जब उसको 15 यूनिवर्सिटी अंगीकृत कर लेती है, अंगीकार कर लेती है। अब 5 साल पहले हुआ था, उससे पहले एक बार मैंने सिर्फ पंतनगर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ पंतनगर के लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी थे उस समय, उनके साथ एक बैठक कराई थी जिसमें 15 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 15 यूनिवर्सिटी के सारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी यूनियन के नेता और शासन से कृषि मंत्री जी, कृषि सचिव, और मैं खुद विधायक के तौर पर बैठा था, बोर्ड के मेंबर के नाते भी। और उस समय आपको याद होगा कि 12 + 8 यानी हम 20% बढ़ाएंगे, 12 पहले साल और 8% दूसरे साल, तय हुआ, इन राइटिंग तय हुआ, उस पर लागू भी हुआ यूनिवर्सिटी में। तो आज मैं देख रहा था बेहड़ का बयान, वो कह रहे हैं कि राजेश शुक्ला ने तो ये मामला उठाया नहीं। मैं आज अखबार भी लाया हूँ कि मैंने विधानसभा में क्या क्या उठाया, कैसे सरकार की बैठक कराई, बैठक के बाद यहाँ निर्णय हुआ। ESI की सुविधा यहाँ के ठेका कर्मियों को नहीं मिलती थी, वो लागू कराने का आदेश 2019 में मैंने कराया। यहाँ के चिकित्सालय में ठेका कर्मियों को अन्य कर्मचारियों की भांति इलाज नहीं मिलता था, वो आदेश मैंने कराया। उसका आदेश की कॉपी मेरे पास है, उस समय के भी दिखाता हूँ। और उस समय जो विधानसभा मैंने उठाया उसके भी मैं अखबारों में जो उस समय छपी हैं खबरें वो भी लेके आता हूँ, और विधानसभा में जो कुछ उठाया जाता है वो तो रिकॉर्ड पे रहता है। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों के माध्यम से बेहड़ से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले वो यहाँ लोगों से कह रहे थे कि आपको उपनल में करा दिया जाएगा, आप कह रहे थे कि यहाँ बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, 25-25 हज़ार तनख्वाह कराई जाएगी। उनके चक्कर में कुछ लोग फंस भी गए। आज 2.5 साल हो गए, वो 1 रुपये नहीं बढ़ा पाए, ना कहीं उन्होंने कोई ऐसी पंतनगर के लिए अलग से कोई बैठक कराया, कोई निर्णय नहीं करा पाए। अब एक पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय हो रहा है कि 20% बढ़ाया जा रहा है, तो इससे तो मात्र 100 रुपया 110 रुपये बढ़ेगा मजदूरों का, एक का मजदूर श्रमिक हो उसका दिन का प्रतिदिन का 100 बढ़ेगा, यानी महीने में 3000 बढ़ गया। तो अगर उनका मान लो 10,000 होगा पहले का, या 9,000 होगा या 11,000 होगा, तो 3,000 14,000 हो गया, तो 25,000 तो हो नहीं गया। तो आप जो दावा कर रहे थे चुनाव से पहले का, तो एक रूटीन वर्क है जो हुआ है, ये तो हर 5 साल में सरकार करती है, क्योंकि हमारी सरकार ने किया, और ये क्योंकि 15 में लागू नहीं हो पा रहा था। और आज ये कह रहे हैं कि मैंने कहा लागू सही में लागू नहीं हो पा रहा था। इन्हीं के लोग जिन्होंने माला पहनाया
वही लोग अभी मैं देखा था परसों के अखबार में वो उप श्रमायुक्त को ज्ञापन देने गए थे कि साहब उसे 15 में लागू किया जाए। तो अगर वो आदेश से ही लागू हो गया था तो ये ज्ञापन देने क्यों गए? मेरा कहना ये है कि सरकार ने किया है, हर 5 साल बाद पुनरीक्षित करती है, न्यूनतम वेतन को बढ़ाती है, सरकार का आभार है। लेकिन मेरा फिर कहना है कि अभी पन्नागर विश्वविद्यालय कर्मचारियों को, ठेका कर्मियों को वास्तव में जितना वेतन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। उन्हें उपनल के बराबर वेतन मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और ताकि उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। साथ ही साथ जो झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जिन्होंने केवल झूठ बोल करके यहाँ चुनाव जीता, आज उनकी कलाई चुनी खुल रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना पन्ना के लिए कर पा रहे हैं, ना किच्छा के लिए कर पा रहे हैं, ना कोई योजना ला पा रहे हैं। ऐसे लोगों को जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, उनको बेनकाब करने की भी ज़रूरत है और हम सिलसिलेवार उनके झूठ का खुलासा करेंगे और सत्य आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने सत्य लेकर आएंगे।